बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार हो रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो जब से हरियाणा की कमान सीएम नायब सिंह सैनी ने संभाली है, तब से सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये सीएम नायब सिंह सैनी की ही सरकार है जो कि हर गरीब को उसके सपनों का घर भी दे रही है। नायब सैनी सरकार इस सपने को पूरा करने के लिए पात्र लोगों को प्लॉट और मकान देने का काम कर रही है। वहीं हरियाणा के सभी गांवों का विकास एक समान कराया जाए, ये भी सरकार का लक्ष्य है। गरीबों का कल्याण और सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ हरियाणा की नायब सरकार लगातार योजनाएं बना रही है और इसी लक्ष्य के साथ हर पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना रफ्तार से हरियाणा का विकास करवा रही है। खासतौर पर गरीब लोगों के लिए लगातार सरकार हितकारी कदम उठा रही है। एक गरीब व्यक्ति का सपना होता है उसका अपना घर। इस सपने को पूरा करने के लिए सरकार पात्र लोगों को प्लॉट और मकान देने का काम कर रही है। साथ ही घर बनाने के लिए उनके खाते में पैसे भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने गाँव टाटका में अब तक विकास कार्यों के लिए 1,52,00,000 रुपए भेजे हैं। इस राशि से गांव का कायाकल्प किया जाएगा और आगे भी विकास कार्यों को करवाने में पैसे की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही पंचायत के खाते में 21 लाख रुपए विकास कार्यों को करवाने के लिए भेजे। साथ ही कार्यक्रम में सरपंचों की तरफ से रखी गई सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग का ख्याल सरकार की तरफ से रखा जा रहा है और गाँव के विकास में भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और आप सबके आशीर्वाद से मैंने नॉन स्टॉप काम किए हैं। जब से जिम्मेवारी मिली, जितना समय बीच में मिला, हरियाणा प्रदेश के हित में एक से बढ़कर के एक फैसला ये हमारी सरकार ने लिया है। फैसला नहीं लिया, उसको लागू करके धरातल पर उतारने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और मैं तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। जो हमने कहा था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 2014 में जितनी वोट हमें मिले उससे ज्यादा 2024 के अंदर हमें मिले। तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप सरकार चुनी है। मैंने कहा है कि हमने एक से बढ़कर के एक फैसला हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर लिया है, गरीब लोगों के हित में लिया है। हमने कहा यह सरकार हरियाणा प्रदेश के गरीब के लोगों की है और ये गति से चलेगी, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा 70 में ही चलते हुए मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 151 करोड़ रुपया मैंने लोगों के हरियाणा प्रदेश के खाते में डालने का काम किया है। 151 करोड़ रुपया। और यहां पर भी मेरे ख्याल से कोल्हापुर गांव के अंदर 15-20 लोगों के जरूर कॉलोनी का पैसा उनके खाते में आया है। मैंने कहा कितनी एप्लीकेशनें हैं जो रुकी पड़ी हैं। मेरे से बताया गया कि 70,000 एप्लीकेशनें हैं। मैंने तुरंत कहा, मैं 70 के 70,000 में पैसा डालूंगा, एक भी नहीं बचना चाहिए। वेरीफाई कर रहे थे, 36,000 लोगों का वेरीफाई हुआ,
36,000 के खाते के अंदर 151 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी सरकार ने किया है। इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मेरे ख्याल से आजादी के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पंचायत भूमि के ऊपर अपने मकान बना लिए थे, आज भी उनके ऊपर कानून की तलवार लटकती रहती थी। हमने तुरंत अधिकारियों को बोला कि अगर किसी ने 20 वर्ष से ज्यादा पंचायत की भूमि के ऊपर अपना मकान बना रखा है, बैठा हुआ हो गया, कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम कर दी जाए 2004 का। सरकार की तरफ से हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री समय समय पर फीडबैक लेते रहते हैं। गुरुवार को भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों से जुड़कर जनता से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने लोगों की संतुष्टि के स्तर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और उपमंडल मजिस्ट्रेटों को भी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से शिविर में उपस्थित होकर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। तो सीएम नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।